Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story। उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे भर भर के गालियाँ बिल्कुल नहीं दी होगी बिकॉज मेरे वीडियो ना बनाए हुए मे भी 2 महीनों तो होने वाले हैं। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स थे, देन उसके बाद फिर मैं बीमार हो गई थी 2 हफ्तों के लिए और मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे लगा था मैं वैसे ही टपक जाऊंगी, पर शुक्र है भगवान ने मुझे वापस भेज दिया। उनको भी लगा होगा कि बेचारी की स्टोरी कब से पड़ी हुई है, पहले वो स्टोरी तो कंप्लीट कर ले, फिर मैं इसे अपने पास बुला लूँगा। और फिर उसके बाद जब मैं ठीक हो गई ना तो दिवाली भी आ गई थी और जब मेरी सिस्टर है वो हमसे मिलने के लिए नेपाल से भी आई हुई है, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए मैं बना नहीं पाई। पर जब मैंने बहुत दिनों बाद देखा तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी भी कमेंट किया था कि आप स्टोरी कब पोस्ट करोगे फिर से, तो सोचा कि नहीं भाई ऐसे कैसे छोड़ दूँ, करना पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ और चलो मैंने तो अपनी रामायण सुना दी, अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे प्यारे वांगजी और विंग सामने फ्लोर पे ऐसे ऐसे पोज बनाकर लेटे हुए थे कि चिरेन को देख के ना बीपी हाई हो जा रहा था। चिरेन अभी भी सामने खड़े हुए थे और उनको ऐसे खड़े होकर घूर घूर के देख रहे थे। विंग और वांगजी अभी भी ऐसे अकवर्ड पोजीशन में लेटे हुए थे। तभी विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, अरे यार उठो मेरे ऊपर से। वांगजी जो कि विंग की आंखों में देख रहा था, विंग उससे फिर से कहता है, अरे यार क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने अंकल खड़े हैं, उठो भी। अंकल का नाम सुनते ही बेचारे वांगजी का आशिक आवारा वाला दिन अपनी जगह पे आता है और बोलता है, हाँ अंकल। विंग कहता है, अरे यार 10 घंटे लगाओगे क्या, उठो। जैसे ही वांगजी थोड़ा उठने लगता है, विंग वांगजी को पुश कर देता है और ना वो इधर दिखता है और ना उधर दिखता है। वो सीधा इतनी तेज से भागता है और चिरेन के सामने से ही बिल्कुल सुपर हीरो की तरफ निकल जाता है। विंग इतनी तेजी से भागता है कि बेचारा लिफ्ट भी लेना भूल ही जाता है और सीधा सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। सीढ़ी से आते आते वो बीच में थक जाता है और अपने दिल में हाथ रखकर कहने लगता है कि जान बची तो लाखों पाए। ओह, मुझे तो लगा था लैंजान का वो खड़ूस अंकल आज तो मेरी जान ही ले लेगा। कैसे देख रहा था, अगर थोड़ी देर वो मुझे ऐसे घूरते रहते ना तो पक्का मुझे ना हार्ट अटैक आ जाता। इधर सिजी ड्रेस चेंज करके आ जाता है। जिंगी टेबल के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक नोट था। सिजी इससे कहता है, अब क्या हुआ, खड़े क्यों हो, जाना नहीं है क्या स्कूल? जिंगी उसे देखते हुए कहता है कि कैसे जाएंगे? सिजी कहता है, कैसे जाएंगे क्या मतलब, कार से? फिर जिंगी कहता है कि हाँ कार से। तो सिजी कहता है, हाँ तो आज भी उसी से चले जाएंगे ना, प्रॉब्लम क्या है? तो जिंगी कहता है, अरे वही तो नहीं है घर में। सिजी कहता है, क्या मतलब नहीं है? जिंगी कहता है कि मॉम ने लिखा था कि सॉरी बेबी, आज तुम सुजी के डैड के साथ स्कूल जा सकती हो। वो क्या है कि आज मेरी किटी पार्टी है तो मैं जा रही हूँ और तुम्हारे डैड को सुबह ऑफिस जाना था तो वो दूसरी कार लेके जा चुके हैं। ओके बाय बेबी, सी यू, बुरा मत मानना और सिजी के डैड से रिक्वेस्ट कर लेना। सिजी जिंगी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या, आंटी को भी आज ही किटी पार्टी में जाना था, अब क्या करेंगे? जिंगी कहता है कि एक मिनट, हम तुम्हारे बाबा से बोल सकते हैं ना? सिजी उसे घूर के देखता है और कहता है कि और वो क्या बोल सकते हैं? जिंगी कहता है कि यही कि आज हमें स्कूल छोड़ने जाए। सिजी उनसे कहता है कि जब उन्हें पता चलेगा ना कि हम इतनी देर से गए नहीं हैं और लेट हो गए हैं, हमें स्कूल छोड़ने तो दूर की बात है, वो सीधा हमें वहां से निकाल देंगे, वो भी धक्के मार कर। जिंगी कहता है कि पर हम और कर भी क्या सकते हैं, और कोई आइडिया भी तो नहीं है। सिजी इससे कहता है कि ठीक है, डैड से पूछ तो लेंगे, पर हम लेट ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुए हैं। जिंगी कहते हैं कि मेरी वजह से? सिजी कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हारा ही तो प्लान था मूवी का। तो और फिर जिंगी कहता है कि प्लान मेरा था, पर रात को इतना चिल्लाया कौन था? अगर तुम नहीं चिल्लाते ना तो मेरे कान में दर्द नहीं होता और मैं सुबह लेट नहीं उठता।
तो फिर जिंगी कहती है हाँ तो मैंने तुम्हें सुलाया था क्या लोरी गा के, तुम खुश हुए थे ना। और बेचारे दोनों कुत्ती बिल्ली की तरह इस तरह लड़ते हैं और कि वो पहले से इतने लेट थे 5 मिनट और लेट हो जाते हैं। तभी जिंगी घड़ी की तरफ देखता है कि अरे ठीक है बस करो, हो गया, गलती थी, ओके मान ली मेरी गलती थी हम, लेकिन पूछोगे तुम। शिजू कहता है कि लेकिन एक साथ। जिंगी कहता है ठीक है अब चलो भी। दोनों वांग जी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि डोर तो खुला ही था। शिजू जिंगी को पकड़ते हुए कहता है कि चलो। जिंगी कहता है लेकिन तुमने बोला था ना कि तुम पूछोगे तो मैं क्यों आऊं। शिजू कहता है हाँ। तो जिंगी कहता है फिर जाओ ना। शिजू इधर उधर देखते हुए दरवाजे के पास जाता है। उसे अंदर से किसी के डांटने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ध्यान से सुनता है तो वो चिरेन की थी, जो गुस्से में वांग जी से कहता है वांग जी क्या है ये सब। तभी वांग जी कहता है कि अंकल, पर तभी सिचन कहते हैं अंकल वो मेरा दोस्त था विभूषण, मैंने उसे नाइट डिनर के लिए बुलाया था। चिरेन कहता है कि वो कब से तुम्हारा दोस्त हो गया। जिंगी इधर शिजू का हाथ हिलाकर इशारा करता है क्या, अरे क्या कर रहे हो, खड़े क्यों हो यार, पूछो ना। शिजू भी हाथ हिलाकर कहता है अरे बस 2 मिनट सुनने दो ना जरा। जिंगी कहता है कि अरे कब से बोल रहा था, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। इधर जिंगी हाँ कह रहा था और जिंगी कहते हैं पूछो लेट हो जाएंगे। जब शिजू देखता है कि चिरन बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो बेचारा पतली गली पकड़कर वहां से उल्टे पैर निकल जाता है। वो जिंगी का हाथ पकड़कर सीधा लिफ्ट के अंदर चला जाता है। जिंगी कहता है अरे क्या हुआ, तुमने पूछा क्यों नहीं। शिजू कहता है वहां पे ना जाना इसी में भलाई है। जिंगी कहता है हैं। शिजू कहता है वो ग्रैंडफादर आ गए और वो भी बहुत गुस्से में लग रहे थे। तो जिंगी कहता है अच्छा फिर तो रहने ही दो, नहीं जाते हैं, ना जाने में हमारी भलाई है। दोनों नीचे आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि विंग एक कोने में खड़े होकर फोन देख रहा था। शिजू बस विंग को देखे जा रहा था और उसे तभी वो सपना फिर से याद आने लगती है। तभी जिंगी कहता है शिजू क्या देख रहे हो, चलो। तभी विंग शिजू को नोटिस करता है और कहता है हे छोटा लंजन, ऐसे क्या देख रहे हो। शिजू स्माइल करते हुए कहता है कुछ नहीं मास्टर वे। विंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को स्कूल नहीं जाना। जिंगी कहता है जाना है ना, लेकिन आपकी वजह से लेट हो रहे हैं, अब हम चलते हैं। जिंगी शिजू का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है। तभी विंग कहता है एक मिनट, और तुम लोग कैसे जा रहे हो। जिंगी थोड़ा सा इरिटेट वॉइस में कहता है कैसे क्या, पैदल जा रहे हैं, दिख नहीं रहा। विंग एक शॉक वॉइस में कहता है क्या पैदल। शिजू कहता है हाँ। तो विंग कहता है लैन वांग जी का बेटा पैदल स्कूल जाएगा। जिंगी कहता है क्यों, हम पैदल नहीं जा सकते। तभी विंग कहता है हाँ जा सकते हो, पर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो शिजू कहता है हाँ पर भगवान ने लैन वांग जी के बेटे को भी 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए, 2 आंखें दिए हैं, और लैन वांग जी का बेटा भी पैदल स्कूल जा सकता है। विंग कहता है नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैंने कैब बुक किया है, आती होगी, मेरे साथ चले जाना। शिजू कहता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी जिंगी उसके पास खींचते हुए उसके कान में कहता है अरे सामने से ऑफर आ रहा है, तुम मना क्यों कर रहे हो। शिजू कहता है लेकिन और वेट करने लगेंगे तो और लेट हो जाएंगे। तभी शिजू कहता है थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना, वैसे भी अभी हम चल के जाएंगे तो टाइम पे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तभी विंग कहता है कि अगर तुम दोनों का डिस्कशन हो गया है तो 2 मिनट वेट करना चाहोगे या नहीं। तो शिजू कहता है ठीक है मास्टर वे, हम आपके साथ ही चले जाएंगे। विंग स्माइल करते हुए कहता है वैसे शिजू तुमने तो बोला था कि तुम जिंगी के घर से चले जाओगे, फिर तुम लोग लेट कैसे हो गए। तभी शिजू कहता है वो मास्टर वे, इसमें ना जिंगी की गलती है। जिंगी उसकी ओर गौर से देखते हुए कहता है कि मैंने क्या किया, उल्टा तुम कल इतना चिल्ला रहे थे इसलिए आज मैं लेट हो गया और मेरे कान भी दर्द कर रहे हैं। शिजू कहता है
अगर तुमने वो डरावना मूवी नहीं दिखाया होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। जिंगी कहते हैं हाँ, पर वो मूवी देखने से ना मैंने 1000 बार तुमसे पूछा था क्या वो तुम मूवी देखना चाहोगे, क्या तुम श्योर हो, और तुमने क्या बोला था? अरे तुम तो बचपन से भूतों के साथ पले बड़े हो, तुम्हारे ग्रैंडपा का चेहरा क्या वो भूत से कम है? सिजई कहता है हाँ, पर मेरे ग्रैंडपा का चेहरा ना जो वो टीवी में था ना उस भूत से तो थोड़ा कम ही है। विंग उन दोनों की बातें सुनकर कहता है अरे बस बस बस, बहुत हो गया, बाद में लड़ाई कर लेना, कार आ गई है, चलो नहीं तो और लेट हो जाएंगे। सिजई कार में बैठ जाता है, पर जैसे ही जिंगी कार में बैठने वाला होता है वो पीछे मुड़कर कहता है लेकिन किराए आप ही देने वाले हो ना? तभी विंग एक बहुत ही घटिया सी एक्सप्रेशन देते हुए कहता है क्या, इतने अमीर बाप के औलाद होकर भी तुम कितने कंजूस हो? ठीक है, किराया मैं ही दे दूंगा, अब तो बैठ जाओ। वो तीनों कार में बैठ जाते हैं। सुजी विंग को काफी गौर से देख रहा था, तभी विंग नोटिस करता है कि सुजी इसे देख रहा है, वो भी काफी देर से। तो वो सुजी से पूछता है क्या हुआ छोटे लंजन, तुम मुझसे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी सुजी कहता है वो आपको देखकर ना किसी की याद आ रही है, एक्चुअली आपकी फेस किसी से मिलती है। तभी विंग कहता है क्या मेरी? मैं तो वर्ल्ड में अकेला ही फेमस हूँ, भला मेरा जैसा हैंडसम और कौन हो सकता है? पीछे से जिंगी सुजी के आंच में पिंच करता है तो सुजी को याद आता है कि जिंगी ने बोला था जब तक उससे पता नहीं चलता कि उसके सपने में वो कौन था, और जब तक वो वी मास्टर के सारी बारे में जान नहीं लेते तब तक वो इस बात को किसी से ना कहे। अगर वो उसके डैड से कहेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, तो वो उनसे भी ये ना कहे। विंग देखता है कि एकदम से वो दोनों इतने शांत हो गए थे, तो वो पूछता है वैसे मेरा फेस किससे मिलता है? तो सुजी कहता है वो आप ना बिल्कुल खरगोश की तरह दिखते हो जो हमारे घर पे है। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगता है। तभी जिंगी कहता है वैसे आपकी शक्ल किसी फॉक्स से कम भी नहीं है। तभी विंग की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और वो मुंह बनाते हुए कहता है हाँ, लेकिन तुमसे तो कम ही। तभी सुजी कहता है जिंगी तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो, हम वैसे भी लेट हो चुके हो, तुम चुप रहो। जिंगी उस कैब ड्राइवर से कहता है अंकल आप थोड़ा गाड़ी तेज चलाओ ना, हम इसको लिए लेट हो जाएंगे। तभी कैब ड्राइवर कहता है अरे यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम स्पीड हो सकता है मैंने कर लिया है। जिंगी कहता है कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और कर लीजिए। ड्राइवर कहता है अरे तुम सब मिलके मेरी ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवाना चाहते हो क्या? तभी जिंगी मक्खन लगाते हुए कहता है अरे अंकल कोई बात नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस तो बन जाएगी, अगर हम आज लेट हो गए तो मैडम हमें कल डांटेंगी तो नहीं ना? तभी विंग कहता है अरे नहीं, आप आराम से गाड़ी चलाओ, स्कूल लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस एक बार कैंसिल हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कैब ड्राइवर कहता है हाँ, लगता है आप मेरी दर्द को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, अगर आपका दर्द मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा, वैसे भी मेरी भी बहुत बार ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो चुकी है। तभी जिंगी कहता है मुझे पता ही था, आपने को भी अच्छा काम किया होगा तो अच्छा होगा ना। तभी विंग कहता है तुम तो चुप ही रहो। जिंगी कहता है तो क्या हम स्कूल जाने में लेट हो जाए? विंग कहता है कि मैंने ये नहीं बोला कि तुम लेट हो जाओ, और वैसे भी तुम लोग लेट हुए हो इसमें तुम्हारी गलती है। जिंगी अपनी आंखें रोल करके बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद वो स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। ड्राइवर कहता है बच्चों आप उतर जाइए और वहाँ से लेफ्ट चले जाइएगा, मुझे यहाँ से गाड़ी राइट टर्न लेना है। दोनों कार से उतर जाते हैं। विंग उनसे कहते हैं जल्दी जाओ नहीं तो गेट बंद हो जाएगा, और क्या तुम्हें घर जाके पेरेंट्स से डांट खानी है? सुजी कहता है थैंक यू वे मास्टर हमारी हेल्प करने के लिए। जिंगी अभी भी मुंह बनाकर एक तरफ खड़ा हुआ था। सुजी उसकी तरफ देखता है तो जिंगी कहता है क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो? और 1 मिनट बाद वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा थैंक यू।
तो विंग कहता है ऐसे कौन थैंक यू करता है। शिजुई कहता है वे मास्टर आप उसकी बात का ध्यान मत दीजिएगा, हम जाते हैं नहीं तो हम और लेट हो जाएंगे, और आपका थैंक यू मेरी तरफ से भी और जिंगी की तरफ से भी। वो दोनों जा रहे थे तभी जाते जाते जिंगी खुद से कहने लगता है अच्छा हुआ शिजुई को बचपन में हांगवंग जिन ने अडॉप्ट किया, अगर आज शिजुई के हांगवंग जिन की जगह वे मास्टर ने अडॉप्ट किया होता तो मैं पक्का बता सकता हूँ वो एक नंबर का खड़ूस निहायती और हरामी लड़का होता। तभी शिजुई कहता है क्या बोला मेरे बारे में। तभी जिंगी कहता है नहीं तुम्हारे बारे में नहीं, मैं वे मास्टर को। तभी शिजुई कहता है तुम मेरे डैड के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ओके। तभी जिंगी कहता है क्या बॉयफ्रेंड तुम्हारे डैड के। जिंगी कहता है वो अभी नहीं है। तो शिजुई कहता है हाँ तो फ्यूचर बॉयफ्रेंड, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। जिंगी कहता है हाँ ठीक है कुछ नहीं बोल रहा तुम्हारे फ्यूचर डैड को। गाड़ी वहाँ से राइट टर्न ले लेती है और काफ़ी आगे आ गई थी। अचानक से विंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी सी थी। विंग कार की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है पर अचानक से एक चमचमाती कार उस कैब कार के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक बंदा बाहर आता है और वो विंग से कहता है कैसे हो तुम, बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो हम करते हैं आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म, हम मिलेंगे अगले पार्ट पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और बीमार मत हो जाना, सर्दियाँ आ रही है तो अपने घर पे रहना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।